इन लोगों ने पूरी रात खराब कर दी। और ये अंकल आइसक्रीम क्या हो रही है अंकल? वो डर के मारे भी वो भी खाने लगे आइसक्रीम नहीं। ये जो दीदी है ये कुछ सामान बेच रहे थे। ये जो लड़के हैं वो ट्रेन के ही हैं, पर वो दीदी को पता नहीं परेशान कर रहे थे या क्या कर रहे थे। ये काफ़ी टाइम तक ऐसा चलता रहा। अरे भैया देखो आए उनके जस्ट बगल में, मतलब क्या ही बोलना। तो ऐसा कुछ रहा, मतलब होने वाला है पंगा। हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंचन्स ब्लॉग। तो हे गाइस, जैसे कि मैंने आप सबसे बोला था कि मैं गांव जाने वाली हूँ और काफी इंटरेस्टिंग काफी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो गाइस मैं अभी निकल रही हूँ गांव के लिए और ट्रेन के लिए, मतलब कुर्ला से है ट्रेन, तो मैं वहां से जाऊंगी। और चलिए दिखलाते हैं आप सबको यूपी की ट्रैवलिंग। एंड मैं वहां पे कुछ दिन रहूंगी एंड खूब सारा एंजॉय करूंगी एंड आप सबके साथ ब्लॉग पे बनी रहूंगी। और आप सबका काम है ज्यादा से ज्यादा प्यार देना और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, ठीक है? ठीक है। तो अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं और जल्दी ही मैं कल पहुंच जाऊंगी। इस टाइम पे शायद मैं घर पे रहूंगी अपने, तो मैं वहां पे ब्लॉग बनाऊंगी और डालूंगी। सो गाइज आप सब कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो चलिए। तो गाइज ये मेरा पूरा लगेज है और मैं इतनी चीजों से कहाँ से लेके जाऊंगी। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ फिलहाल लगेज लेकर के, और मैं वहां से ओला लूंगी। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रोना भी आ रहा था और बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैं रो रही थी हल्का हल्का। और उसके बाद मैंने देखे कैसे ड्राइवर भैया से पूछ रही हूँ कि भैया कितना टाइम लगेगा कुर्ला स्टेशन जाने को। स्टेशन पहुंचने के बाद में वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें देखी, मतलब मैं काफ़ी बार गई हूँ बट वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने वीडियो बनाया। और ये देखिए मैं प्लेटफॉर्म पे भी आ चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके की क्लिपिंग ली और देखिए आगे। और मैंने चश्मा इसलिए लगा रखा था क्योंकि कुछ लोग थे जो मुझे पहचान भी रहे थे और कुछ लोग देख भी रहे थे, तो मैंने मास्क और चश्मा दोनों लगा रखा था क्योंकि मैं रो रही थी और रोने के कारण मेरी आंखें अजीब लग रही थी और मुंह भी बहुत अजीब सा लग रहा था फेस, तो इसकी वजह से। और वैसे ही हमारी तुरंत ट्रेन आ गई और देखिए ट्रेन आ गई, तो अभी हमें बैठना भी है। तो मेरा यहाँ पे सेकंड क्लास नहीं A2 क्लास थी, मतलब कोर्स था। और मैं इसमें ट्रेन में पता नहीं बहुत कंफ्यूज्ड होती हूँ। तो फिर मैं बैठी और अंदर गई और अंदर जाने के बाद ये ट्रेन निकल पड़ी है। और भैया आए थे यहाँ पे पूछने के लिए कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, और यहाँ मैं क्लिपिंग्स बना रही थी, ट्रेन निकल गई थी। तो कुछ ऐसा रहा मेरा ट्रेन का ट्रैवल। एंड ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैं और ये भाई साहब और ये सिस्टर के बारे में तो बहुत आराम से मैं आप लोगों को बताने वाली। इन लोगों ने पूरी रात खराब कर दी। और ये अंकल थे और आंटी थी जो कि बहुत मस्ती कर रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की याद आ रही थी मुझे। अच्छा आइसक्रीम क्या हो रही है अंकल? देखो वो डर के मारे भी वो भी खाने लगे आइसक्रीम, नहीं जम जाती है उनके। हाँ मेल्ट हो जाती कि जम जाती। शायद भी लोगों कहते हैं जल्दी पी लो नहीं गर्म पानी को बोलते ठंडा भी रहेगा। फिर मैं मेरी आइसक्रीम को यहाँ एंजॉय कर रही थी और कुछ खास तो नहीं थी आइसक्रीम बट ठीक थी, ओके। और भैया जो थे ये ला कर के दिए थे। और आंटी देखिए अंकल फिर से कुछ कह रहे हैं। काफ़ी फ़नी अंकल थे, बहुत मज़ा आया इस ट्रैवलिंग में, काफ़ी मज़ा आया। और अंकल देखिए कैसे डब्बे उठा रहे हैं। फिर मैं भी सोने आ गई और ये भाई ना मुझे इतना परेशान किए हैं, दोनों लोग कपल्स ना, क्या ही बोलूँ मैं आपको।
इन लोगों ने ड्रिंक कर रखा था और क्या ही बताऊँ, पूरी स्मेल कर रही थी पूरी कोच। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कुछ कहने को। पूरी रात ये लोगों ने डिस्कशन किया और डिस्कशन करते करते कब सुबह हो गई पता नहीं चला। इनको उतरना था सतना और ये सतना में उतरे। ये देखिए बीच से ये लाइट आ रही है और इसकी वजह ये भैया जो हैं देखिएगा सुनिएगा खर्राटे कैसे ले रहे हैं, सुनिएगा, ठीक है गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने आपको दिखलाया भैया खर्राटे कैसे ले रहे थे। पूरी रात सोने नहीं दिए, पूरी रात ख़राब कर दिया। और फिर नाश्ते में ब्रेड बटर जैम और पोहा खाया मैंने, तो देखिए, और काफ़ी लजीज था, काफ़ी यमी था और काफ़ी घर जैसा तो नहीं था बट ठीक था, ओके था। तो मैंने बस पोहा खाया और पोहा खाने के बाद में कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि 2-3 दिन से, और क्योंकि मुझे चक्कर भी आने लगे थे, भूख ही नहीं लग रही थी एक्चुअल मुझे। तो दिखने में कितना यम दिख रहा है और खाने में भी यम था, ऐसा नहीं बोलेंगे। खाने के लिए कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए, पापा मुझे ऐसा बोलते हैं। और कुछ इस तरीके की मैं खाते खाते मस्ती कर रही हूँ ही, तो मैंने इस तरीके की कुछ मस्ती कर रही हूँ और अंकल के बारे में कुछ बता रही हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छा था। चलिए अभी देखते हैं, मैं अभी ब्रेकफास्ट खाऊंगी, अभी खाई नहीं हूँ मैं, और अंकल सो रहे हैं, मैं ऐसा बता रही हूँ। फिर मैंने ना जैम का पाउच लिया और देखिए, और आंटी कुछ बता रही थी तो इसलिए मैंने हाथ में पाउच लिया। मैंने बोला नहीं जैम है, तो उन्होंने बोला नहीं टमाटो सॉस है, तो फिर ये हुई। कुछ खाने लायक नहीं है मेरे, पोहा खा फिर मैंने मेरा नाश्ता फिनिश किया और मैं दूसरी सीट पे आकर विंडो सीट पे आके बैठ गई। और बैठने के बाद मैंने कुछ इस तरीके की छोटी छोटी क्लिपिंग्स ली जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये ग्रास देख करके। और क्योंकि देखने को मुंबई में भी मिलता है बट गांव का कुछ अलग ही मज़ा है। तो डॉग्स और कुछ लोग थे जो, यहाँ मैं बहुत उदास बैठी हुई थी क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी बॉम्बे की और बहुत सारी चीज़ें मिस कर रही थी मैं, तो इसलिए मैं यहाँ उदास बैठी हुई। और ये बेचारे भैया लोगों को देख के मुझे बहुत दया आ रही थी, ठंड के टाइम पे कैसे बेचारे काम कर रहे हैं ट्रेन की पटरियों में, और हम लोगों के लिए ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। हम लोग तो आराम से ट्रैवलिंग करते हैं। और ये जो दीदी है, ये कुछ सामान बेच रहे थे, कुछ तो लेकर के वो बास्केट में और नहीं पॉलीथीन में। तो ये जो लड़के हैं वो ट्रेन के ही हैं, पर वो दीदी को पता नहीं परेशान कर रहे थे या क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। शायद एक दूसरे को पहचानते भी हों और वो कुछ खरीद रहे थे शायद। देखिए आप खुद देख सकते हो। तो ये काफ़ी टाइम तक ऐसा चलता रहा, मिनिमम 10 मिनट्स नहीं 5 मिनट्स तक चलता रहा। सॉरी मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। 5 मिनट्स तक चलता रहा। फाइनली दीदी ने लिया पैसे और उनको सामान दिया। तो देखिए क्या ली हैं क्या दी हैं पता नहीं, भगवान जाने। और ये चाय वाले भैया देखो आए हैं उनके जस्ट बगल में, मतलब क्या ही बोलना। तो ऐसा कुछ रहा यहाँ का, छोटी सी क्लिपिंग। मुझे लगा कुछ मतलब होने वाला है पंगा। और मुझे पहुँचने में मेरे स्टेशन काफ़ी टाइम था, तो मैं थोड़ा नैप ले ली और फिर मैं जगी और मैं फिर रेडी होने लगी। और रेडी होने तक ये मेरा कैमरा बार बार गिर जा रहा था। वापस मैंने कैमरा उठाया और उठाने के बाद वापस रेडी होना शुरू की। तो पिलो मांगने के लिए भैया आ गए थे कि मुझे ये पिलो दे दो और आप दूसरा पिलो ले लो। तो फिर मैंने बोला कि नहीं आप दूसरा ले लो, और वो नहीं माने। बाद में उन्होंने ले लिया। और मैंने ये मास्क इसलिए लगाया क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से धूल मिट्टी।
और ये गंगा मैया आ गए और फिर मैंने इनके दर्शन किए। और जब मैं छोटी थी ना तो यहाँ की मेरे को एक बात याद आती है। पापा के साथ ट्रैवलिंग करती थी तो पापा के साथ ट्रैवलिंग के टाइम मैं इसमें पैसे डालती थी, बट मैं एसी वाले में ट्रैवलिंग कर रही थी तो पैसे नहीं डाल सक रही थी, तो फिर मैंने पैसे नहीं डाले। और ये अंकल जो है मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि बेटा उधर न्यू ब्रिज है, उधर आप बना लेते तो काफ़ी अच्छा बनता आपका वीडियो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल, मैं वैसे भी इलाहाबाद में काफ़ी टाइम रहने वाली हूँ, तो मैं एनी टाइम कभी भी घूमने के लिए जाऊँगी तो तब बना लूँगी मैं। तो और ये फ़िश वाले भैया पकड़ रहे थे काफ़ी बड़ी बड़ी फ़िश, और देखिए कितने मज़े से पकड़ रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे थे जो मौज मस्ती करते हुए और शिप चल रही थी। ये जो बच्चा है ना, मुझे अपने बचपन की याद आने लगी यहाँ इस बच्चे और इसके डैड को देख करके, क्योंकि हमेशा मेरे डैडी मुझे इस तरीके से प्यार करते थे, अभी भी करते हैं, अपने मतलब सीने से हमेशा लगा के रखे रहे। तो थैंक यू पापा, आपने मुझे इतना प्यार दिया और अभी भी दे रहे हो। थैंक यू सो मच, लव यू डैडी। मैं इस पल को काफ़ी मिस कर रही थी, क्योंकि मेरा बचपना मतलब कुछ इसी तरीके, इससे भी बच्चों वाला बचपना बीता है मेरा। और